नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका विंध्या टाइम्स में। हाजिर मैं विंध्य की दो खबरों के साथ। बात करेंगे पहली खबर की, जहां प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस शासकीय आदर्श विज्ञान महाविद्यालय रीवा के भारतीय ज्ञान परंपरा प्रकोष्ठ द्वारा 14 मई को वैदिक साहित्य एवं भारतीय ज्ञान परंपरा विषय पर एक गुणवत्ता संवर्धन व्याख्यान का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि एवं वक्ता प्रोफेसर देवेंद्र प्रसाद मिश्रा, महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर रविंद्र नाथ तिवारी, वरिष्ठ प्राध्यापक डॉक्टर शिव कुमार दुबे तथा प्रकोष्ठ की संयोजक डॉक्टर केशर कली तिवारी द्वारा मां सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर एवं दीप प्रज्वलन के साथ किया गया। क्या आपको बोरवेल करवाना है लेकिन लोकल और सस्ते पाइप्स लगाकर हो गए हैं परेशान? तो अब आपके शहर में आया है न्यूट्रॉन 40 kg बोरवेल पाइप। दमदार क्वालिटी के साथ 10 साल की गारंटी, ज्यादा मजबूती और लंबी उम्र का वादा। तो अगली बार बोरवेल करवाएं, केसिंग पाइप सिर्फ न्यूट्रॉन 40 kg ही लगवाएं। इस अवसर पर अतिथियों का स्वागत गुलाब के पौधे भेंट कर किया गया, जबकि छात्राओं सौम्या तिवारी और नैन्सी सिंह ने संस्कृति स्वागत गीत प्रस्तुत कर कार्यक्रम का शुभारंभ और भी गरिमामय बना दिया। अपने स्वागत उद्बोधन में डॉक्टर केशर कली तिवारी ने भारतीय संस्कृति में अतिथि सत्कार की परंपरा और वेदों को ज्ञान का मूल स्रोत बताया। वहीं वरिष्ठ प्राध्यापक डॉक्टर शिव कुमार दुबे ने कर्म, पाप और प्रायश्चित की अवधारणा के साथ अष्टावक्र की कथा का उल्लेख किया तथा वैदिक ज्ञान की आज के समय में प्रासंगिकता पर प्रकाश डाला। मुख्य वक्ता प्रोफेसर देवेंद्र प्रसाद मिश्र ने अपने व्याख्यान में साहित्य के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि जहां साहित्य नहीं वहां अंधकार है। साथ ही उन्होंने संस्कृत को आत्मा की भाषा बताते हुए वेदों, स्वाध्याय परंपरा और भारतीय ज्ञान परंपरा की व्यापकता पर विस्तार से प्रकाश डाला। कार्यक्रम के अंत में प्राचार्य प्रोफेसर रविंद्र नाथ तिवारी ने मनुष्य जीवन को कर्म प्रधान बताते हुए भारतीय ज्ञान परंपरा को विश्व मार्गदर्शन की क्षमता रखने वाली परंपरा के रूप में प्रस्तुत किया। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर भारतेंदु मिश्र ने किया, जबकि आभार प्रदर्शन डॉक्टर प्रीति विश्वकर्मा द्वारा किया गया। बात करते हैं अगली खबर की, जहां मऊगंज जिले में कानून व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल खड़े करने वाली एक घटना सामने आई है, जिसमें एक निविदा कार पर दिन दहाड़े जानलेवा हमला और लूटपाट की गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार सिंगरौली निवासी निविदा कार मनीष पांडे 11 मई को मऊगंज स्थित मुख्य अभियंता कार्यालय में किसी कार्य से पहुंचे थे। बताया जाता है कि दोपहर करीब 3:40 पर जैसे ही वे कार्यालय परिसर से बाहर निकले, पहले से ही मौजूद कुछ लोगों ने उन्हें घेर दिया और उनके साथ मारपीट शुरू कर दी। आरोप है कि हमलावरों ने लोहे की रॉड और हॉकी स्टिक जैसे हथियारों से उनके सिर और शरीर पर कई वार किए, जिससे वे गंभीर रूप से घायल होकर बेहोश हो गए। इस हमले में उनके साथ कथित रूप से 48,000 रुपए नगद और एक लैपटॉप, सोने की चेन की लूट भी की गई। घटना के बाद हमलावरों द्वारा धमकी दिए जाने की भी बात सामने आई है, जिसमें कहा गया कि यदि काम जारी रखा गया तो जान से मारने की धमकी दी गई। क्या नाम है आप? मनीष कुमार पांडे नाम है हमारा। क्या घटना हुई? यह घटना पूर्व की है। इसके पहले क्या हुआ था कि संदीप अंकित दुबे नाम का एक जेई है यहाँ मऊगंज में, और उनसे मैंने रिक्वेस्ट की थी कि पन्नी में मुझे काम मिला था मोदी जी की नल जल योजना का, तो मैं उनसे सर्वे करवाने के लिए बार बार रिक्वेस्ट कर रहा था। वो हमारा सर्वे नहीं किए, मुझसे 1.5 लाख रुपये मांग रहे थे। ठीक है, और इसके बाद कार्यपालन अभियंता द्वारा मुझको मेरा सर्वे करवाया गया, एस्टीमेट बनवाया गया, है ना, डिमांड बनवाई गई, वर्क ऑर्डर जारी किया गया। वर्क ऑर्डर जारी करने के बाद वहाँ रतनपुरवा में हम लोग परमिट लिए, लिखित में परमिट मुझे मिली, जिसका मेरे पास साक्ष्य है, पूरा लिखित में साक्ष्य है कि मेरे द्वारा लिखित में उनके द्वारा परमिट दिलाई गई थी। फिर वो अंकित दुबे जी ने मेरे ऊपर बैर करके ये फर्जी FIR कराई थाने पर कि मेरे द्वारा जबरदस्ती मारपीट की गई वहाँ, जबकि मारपीट करने वाला कोई दूसरा व्यक्ति था। उसकी पूरा साक्ष्य मेरे पास वीडियो अवेलेबल है, और उस दिन की घटना की जानकारी मैंने सभी को दी थी। आज क्या घटना घटी है? आज की घटना ये थी कि मैं सुबह 5 बजे 4:30 बजे के आसपास में बिजली विभाग में था, कार्यपालन अभियंता कार्यालय के नीचे। तो संदीप पांडे नामक एक ठेकेदार है, वो नीचे आया और उसके साथ में 2-3 लोग और आए। वो हमसे पूछे कि मनीष पांडे नाम है तुम्हारा? हम बोले हाँ भैया संदीप पांडे, मनीष पांडे नाम है। तो वो एक लड़का लोहे की राड लिया था, उससे हमारे सर पे मारा यहाँ पर, और फिर मुझे गुल्लात घूसे से इन लोगों ने सब कोई ने मारा। फिर संदीप पांडे मुझे ऑफिस में ले गया, ऑफिस में ऊपर वहाँ भी गाली गलौज किया सबके सामने। पूरा कार्यालय में लड़कियां बैठी थी, पूरा कार्यालय में सभी कोई बैठे थे, वहाँ सबकी माँ बहन की गाली दे रहा था कि मैं तेरी गाड़ी फोड़वा दूंगा, तुझको जान से मरवा दूंगा, रुक बुला रहा हूँ गुंडा। ये सब यही सब घटना थी। आज के टाइम वही अंकित दुबे जेई, क्या हुआ था कि एक पिछली पुरानी घटना है,
पुरानी घटना ऐसी है कि मुझे एई साहब और विधायक जी के निज सचिव जी ने मुझको कार्यपालन अभियंता में बुला करके, एक जय पटेल है यहाँ घुरेटा का, उनके घर में आदिवासी की मौत हो गई थी। तो मुझे 16 तारीख को, पिछले 16 तारीख को, 14 तारीख को उन्होंने आवेदन दिया कि ये इसका काम कर दो जा करके, इनके घर में आदिवासी की मौत हो गई थी। तो मैं साइट देखने गया तो मैंने उससे कहा कि भाई 25 से 30 हज़ार का खर्चा आएगा, मैं कर दूंगा इसको, ठीक है। फिर वो जेई मुझसे मिला ऑफिस में, तो मुझसे बोलता है कि 25 हज़ार में कैसे काम कर दोगे। मैंने बोला सर गरीब है, वो कर दूंगा, आदिवासी की मौत हो गई है। वो जय पटेल जी ने मतलब विधायक जी को भी आवेदन दिया कि मुझसे 1 रुपया मांग रहा है, जिसका मेरे पास साक्ष्य है। उसको भी गाली गलौज ये कर रहा था जेई, और उसको फिर इन्होंने 2.5 लाख रुपए का एस्टीमेट बना दिया, सिर्फ एक पोल हटाने का 2.5 लाख का एस्टीमेट बना कर दे दिया। बस वही विवाद की जड़ थी, मुख्य वजह थी, जो हमने उसको 25 हज़ार कह दिया कि 25 हज़ार में कर देंगे। और वो जेई मेरे ऊपर फर्जी FIR करा रहा है कि मेरे द्वारा फर्जी परमिट ली गई रतनपुरबा में, जबकि मेरे पास लिखित में परमिट है, उसका पूरा साक्ष्य मेरे पास मौजूद है। और जिसने मारपीट की है थाने में, उसका, वो रतनपुरबा सब स्टेशन में, उसका भी वीडियो मेरे पास मौजूद है। FIR लिख गए? थाने में आया हूँ FIR करने, मुझे चक्कर मार रहा था, मैं बेहोश था, मेरी गले की चैन ले गए वो, मेरे गाड़ी से लैपटॉप ले गया, 48 हज़ार रुपये मेरे जेब में डाला था वो ले गए, और मेरे साथ में राड से भी मारे हैं, लात घूंसे से मारे हैं। डी कार्यालय के नीचे जो ऑफिस बनी है, वो चाय की दुकान है, वहाँ पे पूरी घटना हुई है। अगर कैमरा लगा होगा। लिख गई है? हाँ, मेरी रिपोर्ट लिख गई है, अभी तक कार्रवाई कुछ नहीं हो, नहीं संतुष्ट नहीं है हमारे अभी मैं देखा तो मेरे गले की चैन नहीं थी, और मेरे गाड़ी का लैपटॉप ले गए ये लोग, और मेरे जेब से 48 हज़ार रुपया ले गए हैं। क्या चाहते हैं आप? मैं कार्रवाई चाहता हूँ, संदीप पाड़े के ऊपर मुकदमा चाहता हूँ, अंकित दुबे के ऊपर मुकदमा चाहता हूँ, जेई के ऊपर, उसने मेरे ऊपर जानलेवा हमला किया है, अंकित दुबे ने मुझे मरवाया है। और पूरी घटना की जो जड़ है वो अंकित दुबे और संदीप पाड़े है। संदीप पाड़े ने मुझको रात में गाली गलौज दी, जिसकी धमकी दी, उसकी पूरी रिकॉर्डिंग मेरे पास है। मैंने SP साहब को भी उसकी रिकॉर्डिंग भेजी है, SDOP साहब को भी भेजी है, विधायक जी को भी भेजी है, मतलब अपने कार्यालय में भी सभी को भेजी है। आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई उस संदर्भ में, और आज मेरे साथ जान से मारे भी मुझको, और मेरा सर भी फोड़ दिया, अभी भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मऊगंज कंट्रोल रूम के सामने बिजली ऑफिस में नीचे मारपीट हुई है एक युवक के साथ, क्या है पूरा मामला? फरियादी मनीष कुमार पांडे द्वारा थाने में आके एक आवेदन प्रस्तुत किया, जिनके द्वारा उन्हें बताया गया बिजली ऑफिस में जो कि पुलिस कंट्रोल रूम के जस्ट सामने है, वहां पर उनके साथ मारपीट हुई है, जिसमें सुसंगत धाराओं में FIR दर्ज की गई है, विवेचना भी जारी है। उनका आरोप है कि पुलिस ने सही रिपोर्ट भी नहीं दर्ज की। इसमें जो भी विवेचना में जो तथ्य आएंगे उस हिसाब से आगामी कार्रवाई